दोस्तों, कसमकस भरी रात का इंतज़ार तो हर दूल्हे को होता है। सो अमन को भी था। अमन इस रात के सपने सजा रहा था और अनगिनत ख्वाबों आँखों में लिए हुए था। आज कुछ ऐसे वादे करने हैं जिससे मैं संसार का सबसे अच्छा पति बन जाऊं। कुछ शायरी लिख ली, कुछ कविताएं, फिल्मों के 2-4 डायलॉग रट लिए। सुहाग रात को तो हर दूल्हे के जीवन की नई शुरुआत होती है। अमन के लिए भी यह रात एक अकल्पनीय रात है। कल तक 4 दोस्त उसे सुहाग रात कैसे मनाए ये टिप्स दे रहे थे। आज वह उसकी पूरी तैयारी में था। मन भी घबराया हुआ था और अपने पुरुषत्व पर विश्वास भी। चाहे जैसे भी स्थिति हो, वो तो एक मर्द है, पर वह पहले एक दोस्त, सच्चा प्रेमी, एक आदर्श पति बनना चाहता था। इसलिए उसने बड़ी भारी तैयारी कर ली थी। मध्य शाम हुई थी कि दादी माँ की आवाज़ आई, अमन, ओ अमन। अमन के आते ही दादी माँ ने कहा कि बेटा, तुझसे कुछ कहना है। ऐसे कहते ही वह शुरू हो चली, बेटा, घर में आज तेरे दादा या पापा जिंदा होते तो वो तुझे कुछ समझाते, पर क्या करें, ईश्वर की इच्छा, और तेरी माँ पर तो मुझे कुछ भरोसा है ही नहीं। मैं दरअसल आज रात के बारे में कुछ बताने आई हूँ। अमन, क्या? दादी बोली, अरे तू तो ऐसे मुंह बना रहा है कि तुझे तो पता ही नहीं कि आज तेरी सुहागरात है। अमन बोला, दादी, पर आप क्या? दादी बोली, अरे मुए, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करने आई हूँ। वो तो तू कई बेहतर जानता है। आजकल का समाज ही ऐसा है। बच्चा पैदा होते ही यह जान जाता है कि वह पैदा कैसे हुआ, और तू तो 25 साल का हो गया। अमन बोला, दादी, मेरा वो मतलब नहीं था। दादी बोली, चल अब ठीक है, वो मतलब नहीं था, ये नहीं था। अब जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। बेटा, सुहाग रात का मतलब क्या होता है वो बताने वाली हूँ। अमन शर्माने लगा। दादी बोली, सुन बेटा, सुहाग रात का मतलब ही पति पत्नी के मध्य विश्वास की एक कड़ी की शुरुआत करना है, जिसे वो हमेशा थाम कर रखे और अपने भावी जीवन सफल बनाए। जब तक एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, तब तक जीवन एक बिना पहियों की गाड़ी के समान ही है। आज तुझे मौका मिला है, इसे गंवाना मत। अब तू जा, अपनी पत्नी का विश्वास जीतना। मैं चलती हूँ। अमन के कानों में अब विश्वास शब्द गूंज रहा था। दोस्तों की टिप्स से दादी की सलाह कहीं ज़्यादा अच्छी थी। वो अपने मन में ग्लानि महसूस कर रहा था कि वो सुहाग रात का केवल एक ही गलत मतलब निकालने आया है। अब दादी की सलाह पर खरा उतरना है, और अब वक्त भी छूटे जा रहा था। पीछे से एकाएक माँ की आवाज़ आई, बेटा, बहू इंतज़ार कर रही होगी, जल्दी जा। कैसा लड़का है, आज भी आलसी कर रहा है। और ये ले बादाम और अंजीर, इसे खा ले, तुझे ज़्यादा ताकत आएगी, और दूध भी पी लेना, ठीक है ना बेटा? अमन सोच रहा था, दादी सच ही कहती है कि तेरी माँ भरोसे के लायक ही नहीं है। दादी माँ ने सीख दी है और माँ। अमन धीरे धीरे अपने नए गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहा था। पत्नी सुप्रिया शांत रूप से एक कोने में खड़ी थी। अमन के आते ही वह पलके ऊपर कर उसे देखकर हल्की सी मुस्कान देती है। अमन दरवाज़ा लगाता है, बस मन में उलझन है कि क्या बोले। इतने में सुप्रिया बोलती है कि आप थक गए होंगे, बैठ जाइए। अमन कहता है, सुप्रिया, शादी के पहले हमने कितनी बातें की है आपस में, पर आज कुछ कहने को है ही नहीं। सुप्रिया बोली, हाँ वो तो है, आज कुछ अलग है। फ़ोन पर बात करना और शादी के बाद अकेले एक बंद कमरे में बात करने में बहुत अंतर होता है अमन जी। क्या मैं आपको अमन जी कहकर बुला सकती हूँ, यदि आपको कोई परेशानी न हो? अमन बोला, हाँ, क्यों नहीं। अब वाकया कुछ चला जा रहा था कि अमन कहने लगा कि सुप्रिया, आपके लिए प्रेम क्या है? सुप्रिया बोली, अमन जी, मैं तो प्रेम को अभी समझ रही हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। अमन को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी और वो मन ही मन सोचने लगा कि यार, गलत प्रश्न पूछ लिया।
अब धीरे धीरे अमन सुप्रिया के पास बैठ गया। अमन अभी भी हिचकिचाहट में था। अमन अभी भी यह सोच रहा था कि सुप्रिया का विश्वास कैसे जीता जाए। अमन ने फिर एक पहल की। उसने सुप्रिया को कहा कि सुप्रिया, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और हमेशा करूँगा। तुम्हें मैं हमेशा खुश रखूँगा। मैंने तुमसे प्यार किया है। मैं तुम्हें जीवन की हर खुशी दूँगा। तुम्हारा सुख दुख का साथी बनूँगा। तुम अपनी हर परेशानी मुझसे बता सकती हो। मैं जीवन के हर कदम में साथ खड़े रहूँगा। और अंत में यह कहा कि सुप्रिया, तुमको भी मुझ पर विश्वास करना होगा। और इतना कहकर अमन ने एक लंबी सांस ली। अमन ये सब बातें बोलकर बड़ी खुशी महसूस कर रहा था और एक राहत भी कि सुप्रिया समझ गई होगी कि अमन एक अच्छा पति है और जीवन भर उसे खुश रखेगा। सुप्रिया एक समझदार लड़की है। बड़े शांत मन से अमन की बात सुन रही थी। अमन की बात खत्म होते ही वह बोली, अमन जी, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? अमन ने कहा, क्या? सुप्रिया बोली, आपको अपने मोबाइल में पासवर्ड। सुप्रिया इतना कह ही रही थी कि अमन बीच में ही बोल पड़ा कि सुप्रिया, मैं अपने मोबाइल में कभी भी पासवर्ड नहीं लगाऊंगा और आप भी मत लगाना। सुप्रिया ने कहा कि अमन जी, मैं यह कहना चाहती थी कि आप अपने मोबाइल में हमेशा पासवर्ड लगा कर ही रखें। अमन सकुचाते हुए बोला, इसका मतलब हम दोनों अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखेंगे? अमन मन ही मन सोच रहा था कि सुप्रिया ने ऐसा क्यों कहा। सुप्रिया को अपने मोबाइल में कुछ छुपाना होगा, तभी तो उसने यह बात कही। शायद उसका कोई। फिर अमन बोला, ऐसा क्यों? सुप्रिया अमन के चेहरे के भाव पढ़ रही थी। उसने अमन से कहा, अमन जी, विश्वास करना होगा आपको भी मुझ पर। मोबाइल में पासवर्ड रहने का एक मतलब यह भी होता है कि हमें अपने साथी पर पूरा भरोसा है कि वह कुछ गलत नहीं करेगा। अमन अपने आप में शर्मिंदा है और अपनी नज़रें झुका लेता है। और इधर सुप्रिया हल्के से मुस्कुरा रही है और कहने लगी, अमन जी, अब आपको मुझ पर विश्वास हो गया होगा, पर मुझे तो आप पर पूरा भरोसा पहले से ही था। और हाँ, यदि आपके पास दादी है तो मेरे पास भी नानी है। अमन और सुप्रिया अब जोर से हंस देते हैं और इसी तरह एक चुम्बन के साथ अमन और सुप्रिया के नए जीवन की शुरुआत अर्धरात्रि में हो चुकी है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।